हे दोस्तों, अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर फर्स्ट टाइम होम बायर हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। जब 10 ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कई गुना तक बढ़ा सकता है, रिस्क को कम कर सकता है और आपको स्पेकुलेशन से बचा भी सकता है अगर आप इसे सीरियसली फॉलो करते हो तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्लान बनाना होगा, ये तो तय है, क्योंकि आप अपने जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। आप शादी करने जा रहे हो। हाँ भाई, आप शादी करने जा रहे हो। और वैसे ही आपको उस प्रॉपर्टी को चेक करना होगा। आपको ढूंढना होगा कि किस तरह की प्रॉपर्टी मेरे लिए सुइटेबल है। आई मीन किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए मैं अभी रेडी हूं। अपार्टमेंट हाउसेस में, सिंगल रेसिडेंशियल हाउसेस में, या फिर छोटा मोटा मल्टी फैमिली में, किस में आपके सिलेक्ट करना ही होगा, जिससे आप शुरुआत से ही बजट के अंदर रह पाओ और उसके अंदर रह के ही अपना प्लान बना पाओ और एक सही एजेंट भी ढूंढ पाओ जो आपको सही प्रॉपर्टी ढूंढ के देगा आपके क्राइटेरिया के हिसाब से। वरना दोस्त, आप इधर उधर घूमते रह जाओगे। एक बार इसको देखोगे तो एक बार उसको, पर अल्टीमेटली ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इन्वेस्ट करना कहाँ है। ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी एक अलग इन्वेस्टमेंट होता है। आपको अलग अलग तरीके से उसे एनालाइज करना होता है। हर एक प्रॉपर्टी में अलग अलग प्रोज एंड अलग अलग कॉन्स होता है। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, अभी के टाइम पे कौन सा आपके लिए बेस्ट है आपके बजट के अकॉर्डिंग। आई मीन कि इस प्रॉब्लम को आप अभी सॉल्व कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। और रियल एस्टेट आप तो जानते ही हो, जस्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम ही है। अब जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपकी वेल्थ उतनी बढ़ती जाएगी। सिंपल इज दैट। तो आपको एक प्लान बनाना ही होगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस लोकेशन पे इन्वेस्ट करना है, वहां का नेबरहुड एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वहां कितने एमिनिटीज मिल सकता है यानी सुविधाएं, मैं कैसे प्रॉपर्टी को फाइनेंस करूंगा, कहां से लोन उठाऊंगा, किस कंपनी से एग्जैक्टली कहां से लोन उठाऊंगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स को मुझे वेरीफाई कर लेना होगा और किस बिल्डर से मैं वो प्रॉपर्टी खरीदूंगा। साथ में मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी ROI कितना हो सकता है इस इन्वेस्टमेंट से, ये सब आपको देखना होगा। आई नो ये काफी टफ है एक फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, बट ऐसे ही आप सीखोगे। आप जितना प्रैक्टिकल करोगे, जितना अंदर घुसोगे इस खेल में, ये खेल आपके लिए और आसान होता जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना कुछ सोचे इन्वेस्ट कर दे, जो होगा देखा जाएगा। नो, वो सुपर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। आप डूब सकते हो पहली बार में ही। और मैंने ये बात 100 बार से भी ज्यादा कहा है। वो आपका पैसा है दोस्त, उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अल्टीमेट इन्वेस्टर बनना मतलब बस पैसा कमाना नहीं है, उसे प्रोटेक्ट भी करना है उन सारे हॉट टिप्स से, उन सारे फ्रॉड से, उन सारे स्कैम से। तभी आप एक अल्टीमेट इन्वेस्टर कहलाओगे और आपके पास वेल्थ सालों साल जेनरेशंस तक बरकरार रहेगा। लेट्स गेट टू द पॉइंट। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप अपने घर के आसपास ही इन्वेस्ट करो, आइदर अपार्टमेंट हाउसेस में या फिर नॉर्मल सिंगल फैमिली में। पर घर के आसपास से ही शुरू करो, वो सबसे बेहतर होगा एक बिगिनर के लिए, क्योंकि आप उस एरिया को जानते हो, पहचानते हो, आप उसके इन्स एंड आउट्स को अच्छी तरीके से समझते हो। आपको इसका फायदा लेना चाहिए। हाँ, मेन सिटी में प्रॉपर्टी की डिमांड रहता है, पर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगाना पड़ता है, पैसा भी ज्यादा लगता है वहां। लोकेशन जितना प्रीमियम होगा किसी भी इन्वेस्टमेंट का, उसका वैल्यू भी उतना बढ़ेगा, साथ में प्रॉफिट भी। और जो जगह स्कूल के पास है, हॉस्पिटल के पास है, मेट्रो के पास है, उसका प्राइस तो बहुत बढ़ जाएगा, जो आई थिंक सुइटेबल नहीं है बिगिनर्स के लिए। एज अ बिगिनर आपका मेन फोकस लर्निंग पे होना चाहिए, ना कि अर्निंग पे। हाँ, आप अर्न करोगे, पर लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म में फेल हो जाओगे। आप आज पैसा कमाओगे और कल को उसे गवा दोगे। अब जब भी कहीं पर इन्वेस्ट करो, बस ये चीज सोचो कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट लोगों को फायदा दिला सकता है। बस ये मेंटालिटी अपने अंदर इंस्टॉल कर लो। बस एक बात सोचो कि कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हो, फिर देखो आपका इन्वेस्टमेंट कैसे
ऊपर जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि आपके एरिया पे एक स्कूल है या फिर अच्छा मार्केट है, लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, जॉब भी अच्छा है उस मार्केट में, पर वहाँ रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है आपके लिए। आप वहाँ बिल्डिंग बना के उन लोगों की मदद कर सकते हो किसी दोस्त के साथ टाई अप करके, जिससे लोगों के नीड्स भी पूरा होगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी सफल होगा। रियल एस्टेट मतलब सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बस बस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यही मेन फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। अच्छा, वहाँ की एनवायरनमेंट को भी तो देखना होगा कि वो जगह कैसा है, लोग कैसे हैं, वहाँ प्रोटेक्शन कितना अच्छा है, कि हम रात को घूम सकते हैं उस एरिया में, क्राइम रेट उस एरिया में कितना है, आपको ये सब भी देखना होगा। प्लस आप जिस बिल्डिंग में रहना चाहते हो वहाँ के लोग कैसे हैं वो भी तो देखना होगा। जो लोग वहाँ रहते हैं, क्या वो एडुकेटेड हैं, पोलाइट हैं, अच्छे हैं, आपको ये सब भी देखना होगा, क्योंकि इसके ऊपर ही आपके प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ेगा। अच्छे एरिया में प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे होते हैं, वहाँ क्राइम रेट बहुत कम होता है, लोगों को शांति मिलता है, इसलिए वहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। इसलिए आपको इन चीजों का ख्याल रखना होगा, उस एनवायरनमेंट को देखना होगा। नहीं तो जो लोग उसे खरीद के फिर रेंट पे लेगा वो वहां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, जिससे प्रॉपर्टी का वैल्यू गिर जाएगा। जो चीज हर एक डेवलपर सबसे पहले देखता है, एक बैकग्राउंड चेक वो जरूर करता है उन कस्टमर्स के ऊपर, जिससे उस प्रॉपर्टी का डिमांड बरकरार रहे मार्केट में। इसलिए आप उस बिल्डर की रेपुटेशन को देख के भी एनवायरनमेंट का पता लगा सकते हो। कोई भी बिल्डर वहां बिल्डिंग बनाना नहीं चाहेगा जहां लोग रहते ही नहीं, वह क्राइम रेट बहुत हाई है, तो वो लॉस हो जाएगा और कोई भी बिल्डर ये काम करेगा नहीं। तो आप रेपुटेशन को एक बार चेक कर लेना, जिससे आप एनवायरनमेंट के ऊपर एक थोड़ा अंदाजा लगा पाओ, पर आपको खुद भी ये चेक करना होगा रीवेरिफिकेशन के लिए। और ये भी देखना होगा कि वहां कितने तरह की एमिनिटीज मिल रहा है, यानी कितने तरह की सुविधाएं उन बिल्डर से। पहले क्या होता था कि वो बिल्डर आपसे बड़े बड़े दावे करते थे कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा बहुत कुछ, पर बाद में आपको कुछ नहीं मिलता, वो एक स्कैम हो जाता है। पर रेरा के आ जाने से ये थोड़ा कम हो गया है, पूरा घटा नहीं है पर कम जरूर हुआ है। तो आपको चेक कर लेना होगा कि आपको सारे सुविधाएं मिल रहे हैं जो भी उस बिल्डर ने कहा है, जिम, गेम्स रूम्स, पार्क, स्विमिंग पूल और जितने भी है, क्लब्स जितने भी है। इसलिए आपको उसके डॉक्यूमेंट्स को सही से चेक करना होगा, रेरा की वेबसाइट पे एक बार विजिट करना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लाइसेंस नंबर वहां डाल के इसे वेरीफाई करना होगा। साथ में एनओसी फाइल को भी चेक करना होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वो बिल्डिंग सारे के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। गवर्नमेंट ने जितने भी रूल दिया है वो बिल्डिंग, वो बिल्डर सब कुछ फॉलो कर रहा है, वो एनओसी बताता है। जैसे रेरा ने कहा है, अगर कोई प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होता है तो उसे रेरा द्वारा अप्रूव होना चाहिए, नहीं तो वो इलीगल हो जाएगा। और इलीगल चीज दोस्तों इस देश में बहुत सारे ऑलरेडी बन गए हैं, लोग आज भी स्कैम का शिकार हो रहे हैं, आपको इससे बचना होगा। मैंने इस स्कैम के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप देख लेना अगर आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो डॉक्यूमेंट्स को सही से वेरीफाई करना दोस्तों, खुद के सिवा किसी को भी विश्वास नहीं करना, चाहे वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो। और हाँ, फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करना, डिसीजन पे जंप मत करना, ओपिनियन पे इन्वेस्ट नहीं करना, फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश करना, जिससे आपका रिस्क भी कम होगा और आप कॉइन के दूसरे हिस्से को भी देख पाओगे, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट का सफल होने का चांस बढ़ जाएगा। अब चलो फाइनेंस पार्ट को देख लेते हैं, यानी आरओआई को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे लोन उठाना है और बाद में रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो भी देखेंगे। इस पैनाडेमिक के टाइम पे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को, लोन इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर दिया है, अबाउट 7% एवरेजली। एसबीआई तो अबाउट 6.85% दे रहा है और बाकी के सारे बैंक 7%। और रिसेंट बजट में 1.5 लाख का अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के ऊपर छूट दिया गया है बजट 2021 में, जो एक बड़ा बूस्टर होगा रियल एस्टेट मार्केट में। नॉर्मली एज अ बिगिनर आपके पास 2 तरह के लोन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, फिक्स्ड होम लोन एंड फ्लेक्सिबल होम लोन। फिक्स्ड होम लोन हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता, आपको सेम अमाउंट का इंटरेस्ट भरना होगा हर महीने।
और फ्लेक्सिबल में आपका पेमेंट चेंज हो सकता है। जैसे जैसे मार्केट कंडीशन बदलेगा आपका पेमेंट भी बदलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसको चूज करते हो। बट आई थिंक फिक्स्ड होम लोन अच्छा है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। आप अपने लोन एजेंट के साथ इसके बारे में एक बार जरूर डिस्कस करना, फिर आगे बढ़ना। साथ ही साथ आप किस कंपनी का लोन उठाओगे वो भी देखना। उस कंपनी की रेपुटेशन को एक बार चेक कर लेना, ये देखना कि वह कंपनी बिगिनर इन्वेस्टर के लिए कितना फ्रेंडली है, वो आपको कितना छूट दे सकता है आपके पेमेंट में, ये देख लेना। और अपने आरओआई को आप जरूर इंक्रीज कर सकते हो अगर आप थोड़ा क्रिएटिव बनते हो तो। जैसे अगर आपका रूम थोड़ा बड़ा है तो आप उस रूम को दोनों हिस्सों में डिवाइड करके उसे भाड़े पे दे सकते हैं, फिर उसे सेल भी कर सकते हो। जो मैंने खुद देखा है, कुछ कुछ शोरूम रिटेल शोरूम में देखा जाता है, फिर नॉर्मल हाउसेस में भी देखा जाता है। लोग नीचे भी रहते हैं और ऊपर भी रहते हैं एक वुडन प्लाईवुड लगा के। तो आप यहाँ जितना क्रिएटिव बनोगे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना बढ़ेगा। आपको बस थोड़ा क्रिएटिव बनना होगा और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, लोगों की मदद करना होगा, तभी आपका इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ेगा। आप बात करते हैं रिस्क की, कैसे उसे कम करना है। देखो, डर तो हर एक को लगता है, चाहे वो बिगिनर हो, एडवांस हो या फिर अल्टीमेट हो, हर एक को डर लगता ही है। अनजान चीजों से लोग हमेशा डरते हैं, इसलिए आपको उस अनजान चीज को जानना होगा, उसे समझना होगा, उसे एनालाइज करना होगा। आपको ये जानना होगा कि इस मार्केट में किस तरह का इन्वेस्टमेंट अच्छा चल सकता है और कौन मुझे वो इन्वेस्टमेंट ढूंढने में मदद कर सकता है। आप जितना जानोगे उस मार्केट के ऊपर, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उस लोन ऑप्शन के ऊपर, आपका रिस्क उतना कम होता जाएगा। हाँ, रिस्क एकदम जीरो नहीं होगा बट बहुत कम हो जाएगा और आप साइकोलॉजिकली अपने आप को मना लोगे वहां इन्वेस्ट करने के लिए, अगर वो इन्वेस्टमेंट सही साबित होता है तो डरने की कोई बात नहीं है। आप जस्ट बिगिनर हो, आप लर्निंग पे फोकस करो ना कि अर्निंग पे। आप देखो, परखो, कंपेयर करो, एक प्रॉपर्टी को दूसरे प्रॉपर्टी से कंपेयर करो, इसको उससे कंपेयर करो और फिर देखो कौन सा सही है, कौन सा आपको प्रॉफिट दिला सकता है, कौन सा आपके बजट के हिसाब से सही है, फिर इन्वेस्ट करो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मैं 100 प्रॉपर्टी देखता हूं, 10 को सिलेक्ट करता हूं, 3 को चूज करता हूं खरीदने के लिए और आखिर में बस एक को खरीदता हूं। क्योंकि एक खराब डील से अपना मुंह मोड़ लेना हमेशा हमेशा अच्छा होता है, बुरा नहीं। आपके पास लिमिटेड पैसा है, एज अ बिगिनर आपके पास बहुत लिमिटेड पैसा है और आप उसे कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। चाहे ड्यू डिलिजेंस करने में आपका 1 साल ही क्यों ना लग जाए, आप डटे रहो और सही चीज को बाय करो, ना कि मासेस को फॉलो करो कि वो खरीद रहा है, ये खरीद रहा है तो मुझे भी खरीद लेना चाहिए। नहीं, आपका खुद का क्राइटेरिया, खुद का बजट और खुद का पैसा, आपको खुद को ही इन्वेस्ट करना होगा। हिम्मत दिखाओ और आगे बढ़ो, रिसर्च सही से करो, वहां कोई भी कसर नहीं छोड़ना, क्योंकि वही आपको गोल्ड माइन ला दे सकता है या फिर आपको डुबा भी सकता है। तो रिसर्च सही से करना, फिर इन्वेस्ट करना, इसे अप्लाई करो, देखो क्या निकल के आता है, आपको क्या क्या सीख मिलता है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट चूज करना। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग। वीडियो काम तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बी सेफ दोस्तों।